हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गणपति क्लासेस। मैं दिव्यागर और आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी का चैप्टर कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, जिसमें कि हम लर्निंग के बारे में जानेंगे कि लर्निंग होती क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। लर्निंग में बी डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, दैट इज इट मस्ट बी लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस चेंज में बी गुड और बैड। यानी लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है किसी भी बिहेवियर में, और ये लॉन्ग टाइम के लिए लास्ट होना चाहिए। और लर्निंग हमारी गुड भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, और बैड यानी बुरी भी हो सकती है। अब जैसे हम बात करें परमानेंट चेंज से हमारा क्या मतलब है, कि जैसे अगर हम बीमार हुए, ठीक है, बीमार भी होते हैं, तो बीमारी से भी हमारे बिहेवियर में चेंज आता है कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं या कुछ भी, तो वो उसको हम लर्निंग नहीं कह सकते, क्योंकि वो चेंज परमानेंट नहीं होता। लेकिन अगर हमने कोई चीज़ सीखी और हमें उस चीज़ के बारे में पता चला, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये एग्ज़ाम्पल लेते हो कि हमने ड्राइविंग सीखी, तो ड्राइविंग सीखने के बाद हमारे बिहेवियर में चेंज क्या आएगा कि हमें ड्राइविंग के रूल्स पता चल जाएंगे, हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग ड्राइव करना सीख जाएंगे। तो उससे जो चेंज आएगा ना, वो परमानेंट होगा और वो लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक लर्निंग है, यानी ये हमने कुछ लर्न किया है। इसको हम अधिगम बोलते हैं। हिंदी में अगर हम देखें तो लर्निंग को हम अधिगम बोलते हैं। और ये चेंज ज़रूरी नहीं है कि हर बार अच्छा ही हो। लर्निंग गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है, यानी बुरी लर्निंग भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम कहें किसी को कि बुरी आदतें सीखना, किसी ने अगर सपोज़ गलत चीज़ सीखी तो वो बैड लर्निंग हो जाती है, अच्छी चीज़ सीखी तो वो गुड लर्निंग हो जाती है। इट इज़ अ चेंज दैट टेक्स प्लेस थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। ये ऐसा चेंज है जो कि प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से हमारे बिहेवियर में आता है। बट चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ और मैचुरेशन आर नॉट लर्निंग। यानी जो भी चेंज हमारे बिहेवियर में आए ना, वो सिर्फ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की वजह से आए, ना कि ग्रोथ और मैचुरेशन से। जैसे कि हमें पता है ग्रोथ होने पे हमारी बॉडी में बहुत से चेंजेस होते हैं, हमारे बिहेवियर में भी बहुत से चेंजेस होते हैं। तो उस वजह से जो हुए हुए चेंजेस होते हैं वो लर्निंग नहीं कहलाते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, ये ग्रोथ के अंडर आ जाते हैं, ठीक है, या ग्रोथ या डेवलपमेंट का पार्ट माने जाते हैं। पर जो चेंजेस हमारे में किसी चीज़ की प्रैक्टिस करके या हमारे एक्सपीरियंस से आए, वो लर्निंग कहलाते हैं। All these skills, knowledge, habits, attitudes, interests and other personality characteristics are all the result of learning. तो हम इन सबको मिला के क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारी स्किल्स होती है, हमारा नॉलेज यानी हमारी ज्ञान होता है, हमारी आदतें होती हैं, हमारा एटीट्यूड यानी चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है, हमारा इंटरेस्ट, हमारी जो रुचि होती है, ये सारी जो पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, ये किसकी रिजल्ट होती हैं? लर्निंग की। यानी हमारी ये सब चीज़ें हमारे सीखने पर निर्भर करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सबकी हैबिट्स भी अलग अलग होती हैं, ठीक है, सबके इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं। भले ही आप बहन भाई हो, पर आपकी आदतें, मैं मानती हूँ, थोड़ी सेम हो सकती हैं, पर सारी आदतें सेम नहीं होती, हमारा सारी नॉलेज सेम नहीं होती, हमारे इंटरेस्ट भी अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आपको स्पोर्ट्स पसंद हो और आपके बहन या भाई को या किसी और को या आपके फ्रेंड को कुकिंग पसंद हो या सिंगिंग पसंद हो या डांसिंग पसंद हो। तो ये क्यों होता है? ये सब हमारी लर्निंग की वजह से होता है कि हमें किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आ रहा है लर्न करने में, हमारी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस किस चीज़ में ज़्यादा अच्छी है। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो की भी डेफिनेशन है, लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। यानी लर्निंग हैबिट्स, नॉलेज और एटीट्यूड्स का एक्विजिशन, यानी उनको जमा करके, इन सब चीज़ों को जमा करके हम लर्निंग का नाम दे सकते हैं। आइए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो पहली है, लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि लर्निंग जो होती है ना, वो लाइफ लॉन्ग होती है। लर्निंग हमारी पूरी लाइफ चलती है, और बच्चा पैदा होने से लेकर जब तक कोई इंसान मर नहीं जाता है ना, तब तक वो सीखता ही रहता है। लर्निंग ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्कूल से हो, लर्निंग हमारे एक्सपीरियंस से भी होती है। बच्चा पैदा हुआ, उसको दूध पीना भी नहीं आता, तो वो धीरे धीरे सीखता है दूध पीना, वो भी क्या होती है? लर्निंग होती है। अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, अपने प्रैक्टिस से सीखता है, ठीक है। और लर्निंग सिर्फ स्कूल में नहीं होती, हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम बहुत सारी चीज़ें लर्न करते रहते हैं। नेक्स्ट, लर्निंग इज़ चेंज इन बिहेवियर। हमारे बिहेवियर में चेंज आने को ही हम लर्निंग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने स्कूल में एक चीज़ पढ़ी और उसको अपने बिहेवियर में तो ला नहीं रहे हो। आपने जैसे एग्जाम्पल पढ़ा कि ऑनेस्टी बहुत अच्छी होती है, ईमानदारी से ही चलना चाहिए, लेकिन आप उसको अपने व्यवहार में नहीं ला रहे हो, आप हर चीज़ में चीटिंग करते हो, आप कभी भी ईमानदारी से बिहेव नहीं करते, तो वो आपकी लर्निंग में नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस।
यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब क्या होता है कि लर्निंग ना सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक मतलब ये हर जगह होती है और हर रूप में होती है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्कूल में होगी। लर्निंग जानवरों की भी होती है, लर्निंग इंसानों की भी होती है, लर्निंग सभी की होती है। जानवर भी कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं। जानवरों को भी पहले शिकार करना नहीं आता, वो धीरे धीरे अपना शिकार करना सीखते हैं, ठीक है। तो लर्न, और जैसे एग्जाम्पल आप लो, चिड़िया के बच्चे को खाना भी नहीं आता, माँ उसको चोंच में डाल डाल के खिलाएगी, तो ये सब लर्निंग ही होती है। और लर्निंग यूनिवर्सल होती है। कभी भी कहीं भी आप कुछ भी देख रहे हो, आप अगर टीवी भी देख रहे हो, आप कुछ भी देख रहे हो, ठीक है, आप अगर फ़ोन भी चला रहे हो, तो उससे भी हमारी कुछ ना कुछ लर्निंग होती रहती है। नेक्स्ट इज लर्निंग इज़ गोल ओरिएंटेड। लर्निंग हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है, यानी एक पर्टिकुलर लक्ष्य को लेकर की जाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे जो स्कूल्स में हमें चैप्टर्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं, इनके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे हमें पता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो ये गोल ओरिएंटेड होते हैं कि हाँ, हमें बच्चे को ये सिखाना है, इसलिए हम ये पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, इट इज़ द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ होती है क्योंकि कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, आपके बर्थ से लेके आपके डेथ तक चलेगा, इसलिए फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ है। नेक्स्ट, लर्निंग अकर्स ड्यू टू एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। लर्निंग क्यों होती है? क्योंकि एक्टिविटी और एनवायरनमेंट की वजह से, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस भी वातावरण में रह रहे हैं, उसमें हम जो भी एक्टिविटी, जो भी काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी लर्निंग होती है। नेक्स्ट, लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल। लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल मतलब लर्निंग एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफ़र हो जाती है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, बच्चे ने चैप्टर पढ़ा वाटर के ऊपर कि पानी को बचाओ, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा घर में आकर उसको वेस्ट करेगा, फिर वो ट्रांसफ़र करेगा अपनी नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशन में कि आज ना मम्मा मैंने चैप्टर पढ़ा था पानी बचाना चाहिए, तो आप टैप को बंद करो, या फिर हमें ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी बहुत कम होता है, पानी बहुत प्रेशियस होता है हमारे लिए। इस टाइप की चीज़ें कि लर्निंग इस तरीके से एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफ़र की जाती है। या फिर बच्चे ने मैथ्स में मनी का चैप्टर पढ़ा, तो उसको पता चल गया भाई अगर मैंने 50 रुपये दुकानदार को दिए, 40 रुपये का सामान खरीदा, तो 10 रुपीज़ मुझे वापस मिलेंगे। इस तरीके से लर्निंग ट्रांसफरेबल होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग में दो तरह के फैक्टर हैं, पर्सनल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में जो भी बच्चे के पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे एज एंड मैच्योरिटी। एज एंड मैच्योरिटी जैसे एग्जांपल, ये बहुत इफेक्ट करते हैं किसी बच्चे के लर्निंग को। अब ये तो है नहीं कि आप 5th क्लास के बच्चे को 10th क्लास का पढ़ा दोगे, नहीं ना, आप उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग ही पढ़ाओगे। तो बच्चे को हमेशा एज से ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए। अगर ज़्यादा बर्डन होगा तो उसको लर्निंग से इंटरेस्ट हट जाएगा। नेक्स्ट है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जिस बच्चे की फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी और मेंटली भी वो भाई उसका वो बहुत खुश रहता है, उसको किसी से कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो वो बहुत अच्छे से लर्न कर पाएगा। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड विल टू लर्न। ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है, मोटिवेशन एंड विल टू लर्न। जब तक बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं होगा और कोई उसको मोटिवेट ना करे, तब तक बच्चा लर्न नहीं कर पाता। इसीलिए टीचर को बार बार बोला जाता है कि बच्चों को रेनफोर्स करो। अगर उसने अच्छा किया है तो गुड, गुड, वेरी गुड ये बोलो, और अगर बच्चे ने अच्छा नहीं भी किया ना, तो हमें उसको मोटिवेट करने के लिए क्या बोलना चाहिए? जैसे हम बोल देंगे कीप इट अप बेटा, ऐसे ही करो, यू कैन डू बेटर। इस टाइप के वर्ड्स को यूज़ करके भी हम बच्चे की लर्निंग को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। और हमें विल टू लर्न कैसे लानी है बच्चे में, कि हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करनी है, जिससे कि बच्चे को लगे कि मैं लर्न नहीं कर रहा, मैं तो कुछ नया कर रहा हूँ, मुझे करने में मज़ा आ रहा है। विल टू लर्न, उसको इंटरेस्टिंग बनाना, लर्निंग को, बच्चे के चैप्टर्स को इंटरेस्टिंग बनाना है, जिससे कि उसमें विल डेवलप हो कि हाँ भाई मुझे तो ये चीज़ करनी है। अगर आप सिर्फ पढ़ा दोगे तो उसमें बच्चे में वो विल टू लर्न नहीं आएगी। नेक्स्ट इज़ इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड। इंटेलिजेंस का भी बहुत फ़र्क होता है बच्चे में। जो भी इंटेलिजेंस है वो एनवायरनमेंट से भी आती है और उसकी हेरिडिटरी भी होती है। इंटरेस्ट भी डेवलप होना चाहिए और उसका एप्टीट्यूड, ये सारे फैक्टर्स बच्चे से रिलेटेड हैं। अब आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें क्या आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। बच्चे को फिजिकली आप कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हो, अगर आप उसको सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा नहीं दे रहे हो, या फिजिकली भी उसको बैठने में प्रॉब्लम है वो, या आप किसी अच्छी साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन जगह पे नहीं पढ़ा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल एनवायरनमेंट में आती है। नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मीन्स उसको सोशली, उसके दोस्त कैसे हैं, उसको सोशली सोसाइटी में कैसी है, कैसे लोग रहते हैं, या बच्चा खेल रहा है नहीं खेल रहा, सोशली सबसे बात कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, इन चीज़ों का भी उसकी लर्निंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
कि आप बच्चे को ज़्यादा टाइम ना पढ़ाएं। अगर आप ज़्यादा टाइम पढ़ाओगे ना तो उसको वो बोर हो जाएगा, उसको लगेगा अरे यार ये तो मैं कहाँ फंस गया, मैं इतना क्यों पढ़ रहा हूँ। फैटीग एंड रेस्ट, जैसे कि मैंने कहा टाइम बहुत ज़रूरी है कि अगर टाइम ज़्यादा लोगे तो उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो उसको लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो थक जाएगा। तो ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। टीचर रिलेटेड फैक्टर्स हैं हमारे टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, यानी टीचर को ऐसी एक्टिविटीज़ बनानी है जो कि बहुत ज़्यादा टीचर को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करनी है, जिसमें TLM यानी ऑल द टीचिंग एड्स आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे यूज़ करने हैं जिससे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक है, और उसको पढ़ने में मज़ा आए, उसको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, उसको लगे मेरे तो मतलब मैं तो सिर्फ एक एक्टिविटी कर रहा हूँ। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड बिहेवियर। टीचर की नॉलेज जब तक अच्छी नहीं होगी और टीचर का बिहेवियर जब तक नहीं अच्छा होगा, टीचर को बहुत पेशेंट होना चाहिए, कि मतलब बहुत धैर्यवान होना चाहिए, इसको बोलेंगे धैर्यवान। जब तक टीचर में धैर्य नहीं होगा ना तो वो छोटे बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। नेक्स्ट है, और उसकी नॉलेज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉलेज ऑफ दी सब्जेक्ट। जब तक आपको कंटेंट की नॉलेज नहीं होगी तो आप दूसरे को क्या ही पढ़ा दोगे। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड एंड रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट आ जाता है मोटिवेशन में, वही मैंने बोला था कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। टीचिंग मेथड भी एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, टीचिंग मेथड जो है एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, जिससे कि बच्चा करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि लर्निंग बाय डूइंग हो। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट। कंटेंट के भी फैक्टर्स होते हैं कि जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर, यानी हमारा जो भी सब्जेक्ट मैटर या जो भी कंटेंट है, हमारा जो भी विषय वस्तु है हमारी, कंटेंट मतलब होता है विषय वस्तु, जो भी विषय वस्तु है हमारी वो ना हमारे ऑब्जेक्टिव्स के यानी गोल्स के अकॉर्डिंग हो, उनके उद्देश्यों के अकॉर्डिंग हो। अगर उद्देश्यों से हट जाएगा ना हमारा कंटेंट तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम। स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम है कि वो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हो, बच्चे के स्तर के अनुरूप हो। ऐसा नहीं है कि आप छोटे बच्चे का करिकुलम बड़े बच्चे के अकॉर्डिंग बना दो, तो बच्चे के स्तर के अनुरूप उसका करिकुलम होना चाहिए। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ कंटेंट एंड इट्स क्वांटिटी। क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी क्वांटिटी एक ही बार में पढ़ा दें, हमें क्वांटिटी यानी चैप्टर्स का डिवीज़न भी आना चाहिए। चैप्टर्स का डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा एक एक यूनिट्स बना दी जाती हैं कि यूनिट्स के छोटे छोटे चैप्टर्स ये हैं। सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, इजी टू डिफ़िकल्ट, जिससे कि डिफ़िकल्ट पे पहुंचने में टाइम लगे, नहीं सरल से कठिन की ओर, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए। ये थे फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में ही आगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।